Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakt Vrind, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ, एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हईते विघ्न नाशे, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि मायापुर का शिलान्यास हो गया है और रमन रेती वृंदावन में भी हो गया है, लेकिन बम्बई के लिए वो लोग मिस्टर एन को पैसे देके वहाँ पर रहने तो आ गए हैं और बहुत सी असुविधा में और बहुत सी दुविधाओं में वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ज़मीन का अभी उनको पट्टा नहीं मिला है, जो सबसे बड़ा कारण है। सबको विचलित है सब लोग। तो अभी हम आगे से वहां से पढ़ते हैं। प्रभुपाद पिछली बार आध्यात्मिक और भौतिक ये दोनों चीजों को लेकर, वो दोनों चीजों को साथ में लेकर चल रहे थे। प्रभुपाद का हालांकि जो ध्यान था बम्बई की ज़मीन में बहुत था उस समय जुहू का, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं हम ठगे नहीं जाएं। प्रभुपाद हालांकि बाहर के देशों में हैं, लेकिन उनका बराबर ध्यान लगा हुआ है कि किस तरह से उनको बस यही चिंता है कि कहीं हम लोग ठगे नहीं जाएं या हमारे से कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा हो। तो अभी भी प्रभुपाद बाहर हैं। बर्कले की अपनी संक्षिप्त यात्रा के दौरान प्रभुपाद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की एक टोली से मिले और बर्कले मंदिर में राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह भी स्थापित किए, किंतु तो भी उनका बराबर ध्यान बम्बई में लगा हुआ था। उन्होंने तमाल कृष्ण गोस्वामी को लिखा कि बम्बई का सौदा श्री एन और श्री डी की चालों से गंदा हो चुका है और गिरिराज वहां पर मुसीबत में है।
वे ऐसे संसारिक कार्यों के लिए अभी बच्चा है, अतः तुरंत जाकर उसकी सहायता करो, किंतु सावधान रहना और रुपये कचहरी रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही देना, श्री एन या सॉलिसिटर के हाथों में नहीं, ताकि हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि हम किसके सामने, कोई वारंटी होनी चाहिए कि जिसके सामने हम पैसे दे रहे हैं। श्री एन की चालों के विरुद्ध सिविल तथा फौजदारी की कार्रवाई हम बाद में कर सकते हैं। सारी बातें ढंग से सुलझा लेना, अन्यथा हमें विशेष कार्रवाई के लिए कचहरी जाना होगा। प्रभुपाद ने बंबई में सहायता देने के लिए करनधार को भी भेजने का निश्चय किया, क्योंकि वे उसे थोड़ा चतुर मानते थे। वे श्याम सुंदर को भी भेजना चाहते थे, किंतु वे जॉर्ज हैरिसन के द्वारा दान दी गई एक विशाल देहाती जागीर के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। फिर भी प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को सूचित कर दिया कि जैसे ही लंदन का समझौता पूरा हो जाए उसे बंबई चले जाना है। प्रभुपाद लड़ने को तैयार थे, ठगा जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। अगर वो गिरिराज जी की हेल्प के लिए करनधार को, माल कृष्ण को और श्याम सुंदर को वहां पर भेजा जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आशंका थी कि उन्हें वहां पे ऐसा, उनको थी, इंट्यूशन थी कि उन्हें वहां पर कुछ गड़बड़ होने वाली है, कि कुछ अच्छे से सीधा सीधा कोई काम नहीं होने वाला है। तो भारत की, क्योंकि वो स्वयं वहां पे अभी नहीं है और वो चाहते हैं कि कुछ लोग वहां पहुंचकर गिरिराज की सहायता करें। भारत की वापसी यात्रा में प्रभुपाद फिर से होनोलुलु स्थित अपने केंद्र में गए। फिर 11 अक्टूबर को पहली बार वे मनीला गए, जहां उनके थोड़े से शिष्यों ने एक प्रवचन का कार्यक्रम का आयोजन मंदिर तथा होटल इंटरनेशनल दोनों ही जगहों में कर रखा था। मनीला में प्रभुपाद ने जुहू की संपत्ति के विषय में फिर से ध्यानपूर्वक विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि विजय उनकी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो सारे प्रूफ्स हैं, सारी जो हमारी एग्रीमेंट हुआ है, वो इस्कॉन के फेवर में ही है। और उन्होंने सारे बातों को पॉइंट्स में लिखकर विस्तार से गिरिराज को पत्र में लिखा, ताकि सबका वो जो मॉरली वो लोग बूस्टअप हो जाएं, उत्साहित हो कि हम गलत नहीं हैं, हमने गलत नहीं किया है। सबसे उन्होंने पहला पॉइंट लिखा कि हमने क्रयकर्ता के रूप में सारी शर्तें पूरी कर दी हैं। पहली जो 2 लाख दिए जाने थे, उसमें से 50,000 देकर वो वहां पर आ गए हैं और उन्होंने 2 लाख दे दिए हैं, यही थी। और बाकी के 14 लाख उनको बारी बारी से किश्तों में देने हैं। दूसरा ये था कि श्री एन ने जानबूझकर 2 लाख देने पर भी उन्होंने विलंब लगाया है, जैसा कि वे अन्यों के साथ उसने पहले भी किया है, कि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अभी 2 लाख के तक देने के बाद उसको वो जो उनके नाम का पट्टा है, जैसे उन्हें रमन रेती में मिला था और वहां पे मायापुर में, वैसा दे देना चाहिए था, जो उसने खुद डिले किया है। तीसरी बार ये कि इस बार वह हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि भूमि हमारे कब्जे में है और वहां पर पहले से ही राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ठाकुर जी के विग्रहों को हिलाना कहीं से, तभी वो असुविधा में भी वहां पे रह रहे थे, जुहू में लैंड में ही रह रहे थे, वहां पर कोई प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि अगर वहां पर ठाकुर जी एक बार चले गए तो भूमि पर उनका कब्जा है। ये सब मनीला में बैठे हुए प्रभुपाद ये सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं और उनको भेज रहे हैं। नंबर 4, अतः हमें तुरंत हस्तांतरण को लागू करने के लिए कि नाम पट्टा हमें मिला नहीं है, ये कचहरी हमें न्यायालय जाना चाहिए। और यदि मुकदमा लंबी अवधि तक चले तो भी हमें अपना कार्य नहीं बंद करना चाहिए, क्योंकि हम तो ये जमीन चाहते ही हैं, हमने तो इसके लिए ना कभी करी ही नहीं है। हमें कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करनी है या आगे मूव होना है तो हम आगे होते जाएं। किंतु मैं सोचता हूं कि इस धूर्त से छुट्टी पाने के लिए 14 लाख की पूरी राशि का हम शीघ्र से शीघ्र हम प्रबंध करें और हम एक गो में, एक ही बार में उसको दे दें, ताकि वो इसमें हमें थोड़ा सा, अगर हमारा भी काम अगर सिक्योर और हो जाएगा कि अगर जो हमने देना ही है उसको, तो हम सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देकर हम दे ही दें। किंतु बिना
कचहरी जाए बिना वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब तक उसने पहले 2 लाख में ही हमें पट्टा नहीं दिया, तो हो सकता है कि अगर हम 14 लाख दे दें तो वो भी मुकर जाए या वो हमें जमीन ना दे, तो ये तो हमारे फेवर में बात नहीं होगी। किंतु बिना कचहरी गए बिना हम वो कर नहीं सकते, अन्यथा हम क्रय समझौता को तोड़ने वाली पार्टी बन जाएंगे। अतः किसी प्रकार के समझौते के पूर्व हमें कचहरी जाना ही होगा और रजिस्ट्रार के सामने ही बाकी की पेमेंट करनी होगी। ये सब बातें प्रभुपाद ने मनीला से गिरिराज को लिखी। अभी मिडिल ऑफ अक्टूबर 1972 कार्तिक मास, जो कि 16 अक्टूबर से 14 नवंबर तक था, मनाने के लिए प्रभुपाद वृंदावन आए थे। तो उन्होंने राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में रूप गोस्वामी की समाधि पर नित्य प्रवचन देने की योजना बनाई थी। उन्होंने रूप गोस्वामी की पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु का अनुवाद, जो कि इंग्लिश में था द नेक्टर ऑफ डिवोशन, के रूप में किया था, जिस पर वो प्रवचन करना चाह रहे थे। और पश्चिम देशों के अपने भ्रमण में उन्होंने वृंदावन में कार्तिक में निवास करने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया था कि ही वांटेड टू सेट अ ट्रेंड, कि जो बाहर के विदेशी जो भक्त हैं उन्हें चाहिए कि वो वृंदावन में कार्तिक में आकर वास करें, और कार्तिक में वास करने का विशेष लाभ रहता है धाम में, तो वो वहां पर आए और वहां पर आकर प्रवचन सुने और जप करें और परिक्रमा करें, वहां पर वहां की गतिविधियों की तरफ ध्यान दें। तो वो स्वयं भी कार्तिक में वृंदावन ही रहना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इस तरह से आयोजित किया हुआ था। तो पश्चिम देशों के अपने भ्रमण में उन्होंने वृंदावन में कार्तिक में निवास करने के लिए भक्तों को आमंत्रित किया था। और अब अमेरिका, यूरोप, भारत तथा विश्व के अन्य भागों से कुछ दर्जन भक्त उनके साथ रहने के लिए वहां पहले से एकत्रित हो चुके थे। तो प्रभुपाद को भारत आने पर भी पहले अपने हिसाब से वहां पर उनको अटेंड करना आवश्यक था। वे वृंदावन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए भी चिंतित थे, अतः वे तुरंत बंबई ना जाकर उन्होंने कुछ एक अग्रणी शिष्यों को वहां की समस्याएं सुलझाने के लिए भेजकर वो स्वयं पहले वृंदावन आए थे। अब विविध मोर्चों पर लगे सेना कमांडर्स की भांति वे बंबई में के अपने लेफ्टिनेंट्स की सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब ये जैसे मोर्चे हो गए हैं और कमांडर्स जैसे कमांडोज एक वहां पर मोर्चा संभाल रहा है, एक कोई मायापुर में संभाल रहा है, कोई वृंदावन में है, कोई इधर है, तो सब उन्होंने एलोकेट कर दी हैं ड्यूटीज। तो उन्होंने कुछ लोगों को वहां पर भेज दिया। वे राधा दामोदर मंदिर के अपने 2 छोटे छोटे कमरों में रहने लगे और उनके शिष्य पास ही स्थित महाराज भरतपुर के जो महल भरतपुर के महल में जो यमुना किनारे एक पुरानी इमारत है, वहां पे टिक गए, वहां पे रहने लगे। तमाल कृष्ण गोस्वामी, श्याम सुंदर तथा करनदार बंबई पधारे। अभी जो तीनों के लिए प्रभुपाद ने पहले ही कहा था, श्याम सुंदर लंदन से आ गए हैं और तमाल कृष्ण वो मुझे लगता है ये पहले ही वृंदावन में थे, और करनदार बंबई पधारे। गिरिराज ने उनको बताया कि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। श्री एन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित नोटिस देखी कि इस्कॉन ने जूहू की जागीर के लिए समझौता कर लिया है, तो वे अत्यंत क्रुद्ध हुआ कि ऐसी तो बात ही कोई नहीं हुई। ये भी उन्होंने प्रभुपाद ने कहा था कि न्यूज़पेपर में ये बात डाल दो कि ये इस्कॉन ने ये पब्लिकली बता दे कि जमीन जो है अभी ऑनवर्ड्स जूहू की इस्कॉन की है। और गिरिराज श्री एन के हाथ जोड़कर उसके पैरों में पड़ा था, लेकिन श्री एन प्रसन्न नहीं हुआ। वे अपने वचनों से मुकर गया था और विक्रय इकरारनामा को इस दलील पर निरस्त कर दिया कि भक्तों ने 6 मास के भीतर अगर पट्टा दस्तावेज नहीं प्राप्त किया तो आपके भी पैसे गए और मैं भी आपको पट्टा दे ही नहीं रहा। उसने जो 2 लाख की अग्रिम राशि वो ले चुका था वह अब उसकी थी और भक्तों को चाहिए कि जमीन को तुरंत खाली कर दे। तो जो प्रभुपाद को जो बातें लग रहा था वो वैसी ही गलत दिशा में जा रही हैं। श्री एन ने हरे कृष्ण लैंड की पहले तो उसने जल बंद किया, जल की जो पानी की जो लाइन थी वही बंद कर दी। कई दिनों के बाद
इस जागीर के प्रवेश द्वार पर एक गुंडा दिखाई दिया जो भक्तों के आते जाते समय उसको लठ मार देता था। श्री एन के एक मित्र ने एक पर्चा छापा था, मतलब वो लोग मैन्युपुलेट कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि अमेरिकन जो हरे कृष्ण भक्त हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं है, उनकी निंदा की गई थी। और इस तरह कहा गया कि उनके निंद्य आचरण की चर्चा थी, और ये पर्चे निकटवर्ती विले पार्ले रेलवे स्टेशन में बांटे गए ताकि उनका स्ट्रांग हो जाए केस की, इसलिए हम लोग उनको मार रहे हैं और अपनी जमीन से उनको भगाना चाहते हैं क्योंकि दे आर अमेरिकन, दे आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, कि उन लोगों का अच्छा आचरण नहीं है। इसमें से अब अमेरिकन सब डिसाइपल्स ने, उन्होंने शिष्यों ने ऐसा सब कुछ अमेरिका में कभी देखा नहीं था कि इस तरह से हमें ठीक होते हुए भी कोई इस तरह से कर रहा है। इससे यद्यपि कुछ भक्त छोड़कर चले भी गए, उनको ठीक नहीं लग रहा था, और जाने वाले भी थे, तो भी लगभग फिर भी 30 भक्त इस अभी भी बंबई में अब भी रह रहे थे, क्योंकि वहां पर पूरा मोर्चा संभालने की बात थी कि अभी वो जमीन को कैसे हासिल किया जाए। करण धार ने बतलाया कि उसे जो पहला काम करना था, सबसे पहले हमें नया वकील ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पहला वकील जो था मिस्टर डी ने जो सुजेस्ट किया था वो उसी का फ्रेंड था, और उसने ही हैड ऑलरेडी क्विट, वो वहां से निकल गया था सारी बात में से। वह बंबई के विख्यात सॉलिसिटरों के पास गया और उनमें से भूमि मामलों में जो विशेषज्ञ थे कि ऐसे केसेस लेने में माहिर थे, एक सॉलिसिटर को अपना वकील बनाया। तत्पश्चात प्रमुख भक्त तथा उनके सॉलिसिटर श्री एन से उसके ऑफिस में मिले। जो मिस्टर एन था वो बहुत जिद्दी था और उसने बिल्कुल भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार से सहयोग नहीं दिखा रहा था, और इस्कॉन का वकील अब उसको धमकाने के ऊपर उसको आना पड़ा कि वो थोड़ा उसको थ्रेटन कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि न्यायालय संघर्ष से बचा नहीं जा सकता। वो लोग चाहते थे कि हमें कोर्ट जाए बिना हम सारे काम अपने लेवल पे सुलझा लें, लेकिन अभी लग रहा था कि मिस्टर एन इतने जिद्दी हो गए हैं कि अभी वो बिना कचहरी गए कोई काम नहीं हो सकता है। तमाल कृष्ण गोस्वामी, कर्णधार, भवानंद और श्याम सुंदर ने परस्पर बातें की, और वे इस विषय में जितनी बातें करते, जुहू की योजना उन्हें उतनी ही असंभव लगती कि वो जो भी डिस्कस कर रहे थे, यदि श्री एन विश्वासघात अगर ना भी करता तो भी उस भूमि पर रहना बहुत कठिन लग रहा था। भक्तों तथा मूर्तियों के लिए, भगवान के लिए रहायशी परिस्थितियां इतनी खराब थीं कि छत टपकती थी, और सीमेंट की जो छोटी छोटी उन्होंने फर्श बनाई थी छोटी छोटी कुटियाओं में, वो टूट रही थी। उस स्थान में चूहे, मक्खियां, तिलचट्टे, देहाती कुत्ते तथा मच्छर भरे हुए थे। यहाँ तक कि कभी कभी जहरीले सांप भी दिखाई दे जाते थे कि ओपन ग्राउंड है बिल्कुल, और जुहू के बीच के पास है, तो वहां पर हम बहुत नहीं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते कि, और वहां पर बड़ी मुश्किल से वो सब रह रहे थे। और उन्होंने कहा यहाँ तक कि कभी कभी जहरीले सांप भी दिखाई दे जाते थे। भक्तों को मलेरिया तथा हेपेटाइटिस जैसे ट्रॉपिकल रोग भी हो रहे थे। इस तरह यद्यपि इस्कॉन का जो नया वकील मुकदमे को कचहरी ले जाने के लिए उद्यत था, किंतु भक्तगण हिचकिचा रहे थे। उनका नहीं मन था कि अगर ये जमीन का हो भी गया तो क्या होगा, हम कहाँ से ये सब कर पाएंगे, कि उनको ये सब कुछ बहुत असंभव सा दिखाई दे रहा था। और श्री एन कह चुका था कि वह नहीं अपितु इस्कॉन वाले अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने दान कमिश्नर से अनुमति नहीं ली थी और वे गैर कानून उनकी जमीन पे रह रहे थे। उसने कहा था कि वह क्षति के लिए भी दावा करेगा, यहाँ तक कि वह कुछ हिंसक कार्यवाही भी करने वाला था। अतः प्रभुपाद ने जिन पर जुहू के मसले का हल करने का भार डाला था, उन्होंने सभी तरह से विचार करके निश्चय किया कि इस्कॉन की ये जमीन उन्हें छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने मिलकर श्रील प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और श्याम सुंदर से हाथों हाथ उसको वृंदावन पहुंचाया, कि उन्होंने इतना भी प्रतीक्षा नहीं करी कि हम लोग की बाय पोस्ट वो लेटर जाए, कि श्याम सुंदर स्वयं देकर आए और आप ये डिसाइड करो कि हम ये जमीन छोड़ देते हैं, हम कुछ और अच्छा कर लेंगे।
राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में बैठे श्रील प्रभुपाद ने बंबई से आए इस पत्र को पढ़ा। यद्यपि ये घटनाएं सैकड़ों मील दूरी पर घट रही थीं, किंतु ये वृंदावन में उनके रहते हुए फिर भी उनकी हृदय की धड़कनों में थीं। उन्होंने श्री एन के द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की अपनी प्रति निकाली, जो प्रभुपाद ने अपनी फाइल में रखी हुई थी कि उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है, वो उसको पढ़ने लगे। फिर अपने सचिव को बुलाया और बंबई के अपने प्रबंधकों को पत्र लिखाना शुरू किया कि प्रभुपाद इज सो मच कैलकुलेटिव। उन्होंने वहां ही बैठे बैठे सारी इंस्ट्रक्शंस उन लोगों के हिसाब से वहां से लिखी। उन्होंने एक वकील की भांति हर बात का तर्क देते हुए पत्र आरंभ किया कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। यद्यपि श्री एन ने दान कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 6 मास की अवधि का उल्लेख किया था, किंतु मूल समझौते में अवधि का उल्लेख था ही नहीं। कि हालांकि उन्होंने 6 महीने कहा था, लेकिन उसमें था ही नहीं, लिखा ही नहीं हुआ था। प्रभुपाद ने के लोगों ने भूमि छोड़ने का दूसरा कारण ये कह दिया कि श्री एन के अनुसार वे लोग मूल विक्रयनामा के अनुसार 6 मास के भीतर पट्टा प्राप्त नहीं कर सके। प्रभुपाद के लोगों ने भूमि छोड़ने का दूसरा कारण ये दिया था कि श्री एन के अनुसार वे लोग मूल विक्रयनामा के अनुसार 6 माह के भीतर पट्टा प्राप्त नहीं कर सके। तो अब ये बहुत सारी बातें इधर होती रहीं आपस में कि कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने उनसे पत्र लिखवाया कि यदि श्री एन हिंसा की धमकी दे रहा था तो भी जमीन छोड़ने का कोई भी आधार नहीं था। भक्तगण को चाहिए कि उसी भूमि पर कानूनन उनको रहना चाहिए और पुलिस की सहायता लेनी चाहिए कि वो क्यों डरते हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जब उन्होंने पैसे दिए और बाकी किस्तों में देने के लिए तैयार है तो हमारे पास उनकी ये एग्रीमेंट की कॉपी है। प्रभुपाद ने कहा कि इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सब बालक हो, तुम मामलों को ठीक से सुलझा ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम लोग अत्यंत भीरू हो। मीन्स तुम लोग डरते हो भीतर से। तुम्हें डरने वाली कौन सी बात है? अब जो तुम्हारी समझ में आए करो, तुरंत ही फौजदारी मुकदमा चला दो। तुम लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हो कि वह तुम्हें धौंस दे रहा है, वह बड़ी बड़ी बातें करता है और धमकी देता है। तुम मूर्ख बनकर उस पर विश्वास कर लेते हो और वैसा ही करते हो जैसा वो चाहता है, लेकिन वो मुझसे ऐसा नहीं करवा सकता। अभी ये भारतीय होने में और अमेरिकन होने में ये फर्क है, क्योंकि प्रभुपाद इज अ फाइटर, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिकन वो लोग सोच रहे थे कि वो दबाव डाल रहे हैं कि वी आर आफ्टर दिस थिंग, लेकिन प्रभुपाद जो हैं उनको लग रहा है कि बच्चों को डरा रहे हैं कि जब हमारा हक है तो वो हम क्यों छोड़ें। प्रभुपाद देखिए ना, वैसे कुछ चीज छोड़ देना त्याग में बात अलग है, लेकिन अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान, अपना जो स्व होता है उसके लिए हमें पूरा आखिर तक लड़ना चाहिए। उसके लिए ही वॉज अ फाइटर दैट वे। प्रभुपाद ने की अंतिम सलाह थी कि भक्तगण मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और उससे कहें कि हमने श्री एन को धन दिया है और अब हमें उल्टा हमें कहना चाहिए कि अब हमें वो निकाल भगाने के लिए हिंसा की धमकी दे रहा है। हमें तो भयभीत होने की कोई बात ही नहीं है। प्रभुपाद अपनी रमन रेती जायदाद पर, और ये प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को वो मैसेज देके उधर भेज दिया वापस। और प्रभुपाद इज स्टिल इन वृंदावन, ही इज वेरी मच कंसर्न, सबको प्रेरित कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन का जो कार्यक्रम है अभी वो चालू है। प्रभुपाद अपनी रमन रेती, क्योंकि जो कार्तिक का समय है वो बहुत से बाहर से लोग आए हुए हैं और प्रभुपाद वहां पर ही वृंदावन में ही अवेल करना चाहते थे। प्रभुपाद ने अपनी रमन रेती जायदाद पर निर्माण प्रारंभ करने के लिए वो उत्सुक थे और बंबई के समाचारों से वो विचलित होने वाले ना थे। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ राधा दामोदर मंदिर से लेकर रमन रेती तक नाम संकीर्तन करते हुए जुलूस रोज निकलता था। कभी कभी वे स्वयं भी उस स्थल को, रमन रेती वाले को स्वयं देखने जाते, किंतु तो भी फूस की झोपड़ियां, तार के बाड़ तथा कुछ इमारती सामानों के ढेर के अतिरिक्त वहां था तो कुछ भी नहीं। सुबह जिस निर्माण कार्य का जिसे भार सौंपा गया था
वो सुस्त था, कि वो ही वॉज नॉट वेरी एग्रेसिव, कि एकदम से कि जल्दी से काम बढ़े और जल्दी से, ऐसा नहीं था। और वो हिचकिचा रहा था। नेचुरली इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व होने में थोड़ा तो या तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। मैं उस दिन भी सोच रही थी कि अगर हम लोग सोचें कि हम लोग प्रभुपाद 1969 में प्रभुपाद वहाँ पे, नहीं 1965 में प्रभुपाद वहाँ गए। तो अगर हम 35 साल वो लगाएं 2000 के और 20 साल यहाँ के लगाएं तो 55 ईयर्स तो हमें साफ पता लग ही रहा है ना कि 55 ईयर्स हैं हमारे पास। तो प्रभुपाद से जिन्होंने ने दीक्षा ली होगी, कम से कम कोई 20-22 साल का युवक तो होगा ही ना। तो अगर वो 20-22 साल का होगा और अगर आप ये 55 साल उसकी उम्र में जोड़ लो तो 75-80 जितने भी प्रभुपाद के कांटेक्ट में इस समय शिष्य होंगे, कोई भी इतनी एज से कम कोई भी नहीं होगा। और एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो जिन्होंने डायरेक्ट प्रभुपाद से जिनका कनेक्शन हुआ है, जिन्होंने उनसे डायरेक्ट उनको जो डिसाइपल सक्सेशन में वो आए हैं, कि हम उनका दर्शन कर पा रहे हैं और उनसे हम गाइडलाइंस ले रहे हैं। लेकिन वो उस समय सबसे सुंदर बात थी ये थी कि प्रभुपाद, चाहे वो वृद्ध थे, उस समय प्रभुपाद वृद्ध थे, लेकिन उनके शिष्य सारे के सारे नवयुवक थे। उनमें से कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो, या तो अमेरिकन जो आए हैं वहां से 20, 22, 23, 24, 25 साल के मैक्सिमम अगर हो, या उन्होंने जो वहां से भी तरुणों को दीक्षा दी है, बंगालीज को भी दी है, कोई भी 40 साल का भी कोई नहीं है। ताकि उन्होंने प्रभुपाद के मिशन को एक अपने यौवन काल में इतना आगे बढ़ा दिया, इतना बड़ा फैला दिया। अब प्रभुपाद में उत्साह है, मिशन है, और मैन पावर जो है वो सारा यूथ है। तो वो जो नव युवक हैं अभी इस समय, अगर हम 2020 की बात करें तो इस समय ऑफ कोर्स वो वृद्ध हो गए होंगे, सारे के सारे भक्त जो वहां पे होंगे, क्योंकि कोई 75 ईयर से कम कोई भी नहीं होगा इस समय। तो ये लेकिन ये अगर हम इस्कॉन का स्वरूप देखते हैं, उनके जो सेंटर्स, ये जो मंदिर देखते हैं, तो 75 ईयर्स तो कम से कम इतनी, सॉरी नॉट 70, 55 ईयर्स तो उनको कम से कम मेहनत को हुए ही हैं कि अगर इस्कॉन ने इतना फ्लरिश हुआ है, इतने सेंटर अहमदाबाद देखें, सूरत देखें, कि हम लोग कहाँ कहाँ नहीं, या हम फॉरेन कंट्रीज में देखें कि कहाँ कहाँ नहीं हुए हैं, सेंटर्स हुए हैं। तो सब इस्कॉन के सेंटर्स को मिनिमम 54-3 ईयर्स हो चुके हैं। जो हमें उनका आज स्वरूप देखने को मिलता है, वो इतने साल हमें लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन कितने लोगों की, जैसे हम कमांडर बोलते हैं कि ये सारे मोर्चे पे कमांडर्स हैं, लेकिन कितनी मेहनत है, कितना उन्होंने संघर्ष किया है। और इसी तरह से जो आज उसको अगर वो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं या हम उसका लाभ ले रहे हैं, ये वही बीज है जो प्रभुपाद ने बोया था, जो आज वृक्ष के रूप में एक पूरी की पूरी अम्ब्रेला बन गई है, जिसकी छत्र छाया में सब भक्त, सब डिवोटीज बैठे हैं इस्कॉन का जो है। अच्छा, अभी ये प्रभुपाद जो वहां पर जा जरूर रहे हैं रमन रेती में, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं, एकदम घास फूस की झोपड़ियां हैं और कुछ ना कुछ ढेर हैं, इमारतें हैं, इस तरह से हैं। लेकिन प्रभुपाद रोज, जैसे एक संकल्प होता है कि ये मेरी जमीन है, ये हमारे ठाकुर की है, तो वो वहां से रोज राधा दामोदर मंदिर से कार्तिक मास में संकीर्तन करते हुए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो सुबह वहां वृंदावन का जो कार्यक्रम था, ये जो कार्य हो रहा है, ये सुबह संभाल रहे हैं। तो एक दिन प्रातःकाल सुबह रमन रेती के उस स्थान को छोड़कर श्री प्रभुपाद जी के पास राधा दामोदर मंदिर की छत पर पहुंच गया। प्रभुपाद तो वहीं रह रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, और प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को भी बंबई से आकर यहाँ का कार्यक्रम, थोड़ा कार्यभार संभालने के लिए भी बुला लिया था, क्योंकि इधर भी आप आ जाओ सुबह को हेल्प करने के लिए। उसने कहा, सुबह ने कहा, प्रभुपाद मुझे इतनी सारी कठिनाइयां आ रही हैं,
मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता। अब देखो, जो ये कार्यभार, ये जो संभाल कर बैठे हुए हैं, उनको प्रभुपाद की कितनी उस समय कितनी आवश्यकता थी, कितनी जरूरत थी, और वो कितने परेशान थे। और वो क्या कह रहे हैं, दिस इज अ वेरी जेन्युइन फीलिंग। वो कह रहे हैं, प्रभु सुबल कह रहे हैं कि प्रभुपाद मुझे बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। कहाँ? अभी बंबई वाला सीन नहीं है, अभी हम ये रमन रेती की बात कर रहे हैं, वृंदावन की बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद मुझे बहुत कठिनाइयां आ रही हैं, मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, मैं ठीक से अपनी माला का जप नहीं कर सकता हूं, मैं कृष्ण के विषय में तो कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि ये ठेकेदार हमें किस तरह ठग रहा है, और अपने को मजदूर तथा सामान के चेकों पर हस्ताक्षर करते हुए सोचता रहता हूं कि ये सामान, ईंटें आई, इतना सीमेंट गया, इतनी बजरी आई। अब ये भक्ति में, अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे से भजन नहीं हो रहा है, मुझे सपना भी आते हैं तो ये ठेकेदार के और इसके आते हैं, भगवान कृष्ण कहीं नहीं है। दिस इज सच अ जेन्युइन प्रॉब्लम। क्यों? जब ये काम किया जाए तो अभी इस तरह से कर, अब देखिए ना, भक्ति भी है लेकिन कर्म भी तो है, कर्म योग भी तो है ना। तो वो कहते, मैं यही सोचता रहता हूं, ये सारी चीजें मेरे और कृष्ण के बीच में आकर रुकावट बन गई हैं, जो मुझे कृष्ण के बारे में सोचने ही नहीं दे रही हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तो तुम क्या सोचते हो सुबल, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब अर्जुन खड़ा था युद्ध के लिए, तो वो केवल कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था। क्या तुम सोचते हो कि जब कृष्ण युद्ध भूमि में कर्म में डटे थे, तो अर्जुन ने माला झोली हाथ में पकड़ी हुई थी और वो समाधि लगाए बैठा था? नहीं, वह लड़ रहा था। तुम इस समय उस युद्ध की स्थिति में हो, तुम्हारे ऊपर ये काम है कि तुम्हारा इस समय कर्म करना ही भक्ति है। वह उन सभी वीरों के विषय में सोच रहा था जिनका उसे कृष्ण के लिए वध करना था, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको दिखाया कि देखो, ये सारी की सारी पहले ही इनकी मृत्यु हो गई है, ये सारी की सारी, क्योंकि ये सत्कर्म पर नहीं चल रहे हैं, और मैं जो हूं, मैं सब इसमें हूं, और तुम सिर्फ माध्यम हो ये काम करने के लिए। तो ये चेक बुक के विषय में सोचना, मजदूरों के विषय में सोचना, ठेकेदारों के विषय में सोचना, ये भी अर्जुन के ही समान सोचना है। ये कृष्ण की सेवा है। तुम्हें कृष्ण के विषय में प्रत्यक्ष सोचने के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के समक्ष समाधि लगाकर उनके स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहा था, वह कृष्ण की सेवा में संलग्न था। कि कई बार ऐसा बहुत बार समय आता है कि हमारे ऊपर ऐसा कार्यभार आ जाता है। हमें सीखना चाहिए इन बातों से कि इस तरह का हमें कार्यभार आ जाता है कि जैसे घर में कोई उत्सव है, मंदिर में उत्सव है, बहुत सारी सेवा है, लेकिन ठाकुर जी का स्मरण निरंतर बना हुआ है। ठीक है, वो अगर वो मिलन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, एक भजन का विरहा भी तो है ना, भजन का उस समय विरहा भी तो हमारे में चल रहा है ना। वो कल के भजन को, जो ये आज का जो विरहा है, वो कल के भजन को और वृद्ध करेगा और उसको बढ़ाएगा, क्योंकि हम ये सोचेंगे, उसको परिपक्व करके लेकर आएगा, क्योंकि हम सोचेंगे कि हाय ठाकुर, कल हमसे भजन नहीं हो पाया। कि एक बात सुख होता है कि मिलन हुआ, आज हमने भजन किया, माला हो गई पूरी, चलो। और आज अगर नहीं हुई तो ये बात हमें कॉन्टिन्यूसली हमें प्रिक करती रहेगी, हमारी सोच में चली जाएगी। तो कल को जो हम भजन करेंगे तो हम और सतर्क होकर और हम और अटेंटिव होकर करेंगे। ये बातें भी बहुत, भजन होना भी जरूरी है और भजन के लिए विरह होना भी जरूरी है। ये क्योंकि कम से कम ये जो महर्षि बोलते हैं कि ये तार तो जुड़ा हुआ है ना, कम से कम तुम माला लेकर बैठे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी कभी माला लेकर बैठे हुए भी ध्यान तुम्हारा इधर उधर भटक जाता है, लेकिन तुम माला लेकर नहीं बैठे, तुम कुछ और कार्य कर रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन है माला लेकर बैठने की, और तुम्हारे मन में ये खींच हो रही है कि मैं माला नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो भजन का विरह है,
ये भी तुम्हारे भजन को परिपक्व करेगा। कम से कम तुम्हारी जो तार है, जो संबंध है, जो स्मरण है, वो निरंतर जुड़ा हुआ भगवान के साथ, वो टूटा नहीं है, वो टूटा नहीं है। तो भगवान कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, सुबल को समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति रहती है कि कौन से कार्यकाल में हमें योद्धा की भांति कर्म करना है, लेकिन यू शुड सी योर पर्पस, योर इंटेंशन बिहाइंड सम, योर व्हाट इज योर मोटिव बिहाइंड इट। आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक प्लेजर के लिए कर रहे हो? अगर मंदिर बन रहा है, अगर मंदिर के लिए आज आपके कर्म की जरूरत है, तो आप किसके लिए कर रहे हो? मंदिर क्यों बन रहा है? आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं वो। तो इस तरह से आप एक अपने गुरु की सेवा के लिए, आप ठाकुर की अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए उनके घर को बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो आपको उस हिसाब से सोचना चाहिए। उस समय आपका माला लेकर या ग्रंथ खोलकर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। अब जिस तरह से एक गृहिणी होती है, जब उसको घर के लिए खाना बनाना है, तो वन शुड सी वंस ड्यूटीज फर्स्ट, कि उसको ये करना है, पहले ये करना। अब वो उस समय माला लेकर बैठेगी या अपना ग्रंथ अध्ययन करेगी कि ये तो मेरा यही समय है, तो सारा गड़बड़ा जाएगा काम। बल्कि सुविधा से और संभल के हमें उस हिसाब से हर समय का साधन करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन ये इस प्रकार, ये भी तुम भी कृष्ण की सेवा ही कर रहे हो और इसी में तुम्हें लगना चाहिए। तुम्हारा जीवन कृष्ण की सेवा से ओतप्रोत है और ये बहुत अच्छी बात है। जहां तक संभव हुआ, प्रभुपाद ने प्रत्येक शिष्य को उसकी शारीरिक मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार किसी कार्य में लगा दिया। कि साइकोलॉजिकल प्रभुपाद हरे का जो प्रेरणा देते रहे, हरे को उत्साहित करते रहे, क्योंकि सब लोग डगमगा रहे थे तो वो बच्चे ही 20, 22, 25, 30 साल के होंगे, उनको कितना का एक्सपीरियंस, कितना का अनुभव होगा जिंदगी का। लेकिन प्रभुपाद फिर भी सबको मोटिवेट कर रहे हैं। ही इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एवरीबडी। किंतु हर एक को कृष्ण संबंधी कार्य भी करना था, कृष्ण संबंधी कार्य भी करना था। हाँ जी, तो प्रभुपाद एक ड्राइविंग फोर्स बन के सबको साइकोलॉजिकली और शारीरिक मनोबल उनको सबको प्रदान कर रहे हैं। चूंकि प्रभुपाद वृंदावन में एक मंदिर बनवाना चाहते थे, अतः जो भी उनकी इसमें सहायता कर सके, भले ही वह उसमें प्रशिक्षित हो या ना हो, उसकी रुचि हो या ना हो, जो भी उनकी सहायता करेगा ये काम में, वह उन्हें तथा भगवान कृष्ण को प्रिय होगा। कि जिसकी जैसे जैसे योग्यता थी, वो अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़कर काम कर रहा था। सारे विश्व में भक्तगण इस्कॉन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए कठिन श्रम कर रहे थे। सो दिस वाज द टाइम 1972। सो एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। कि प्रभुपाद ने उस 10 साल में कितना काम सब अमेरिकन डिसाइपल्स ने सबने किया। तो वो सारे इस्कॉन प्रोजेक्ट्स को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनकी आय का साधन क्या है? शील प्रभुपाद की पुस्तकों का तेजी से बढ़ता हुआ वितरण था। कि वो एक तो बैक टू गॉड हेड, वो जो पत्रिका छप रही है, बिकॉज दैट इज क्विक एंड इट्स गोइंग वेरी फास्ट इन एवरी सिटी, एवरी कंट्री। और उसके बाद बढ़ता हुआ वितरण था। और उनकी कुछ ना कुछ उनका स्पिरिचुअल स्काई, नैसर्गिक आकाश, अगरबत्ती का भी व्यापार था। जो अगरबत्ती बन रही थी वो भी सारे मंदिरों में वहां पर इधर उधर बिक रही थी। अभी तक प्रभुपाद के पास अपने वृंदावन प्रोजेक्ट की कोई वास्तुशिल्प योजना ना थी, किंतु उन्होंने अपने बुक फंड तथा भक्तों से मजदूरों तथा सामग्री के लिए पर्याप्त धन एकत्रित करने का संकल्प किया। एक दिन वे इमारत के स्थान पर गए और एक भक्त से कहा, थोड़ी सीमेंट सान लें। और उन्होंने अपने हाथों से नींव का पहला कंक्रीट स्थापित किया। कि उनकी अभी शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा एक थोड़ा सा बस ऐसे सीमेंट सान के उन्होंने अपने हाथ से पहला वो कंक्रीट मंदिर का थोड़ा बिछा दिया। कि अगर मुझे यहाँ पे बंबई के काम को देखने के लिए निकलना भी पड़ेगा, कम से कम हम यहाँ से थोड़ा सा हम काम शुरू कर जाए। शिलान्यास तो उसका हो ही चुका था। इसके बाद अभी अक्टूबर ये जो टाइम निकला है, हम लोग कार्तिक के मास में वृंदावन हैं प्रभुपाद के साथ।
तो उसके बाद प्रभु का हैदराबाद में एक पंडाल का कार्यक्रम था, क्योंकि बम्बई वाली बात तो अभी पोस्टपोन ही होती जा रही है, उनको वो अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 11 नवंबर को प्रभुपाद का पंडाल कार्यक्रम था हैदराबाद में, तो प्रभुपाद का वहां जाना पहले जरूरी था। उनके प्रवचनों में भारी भारी भीड़ एकत्रित होने लग पड़ी थी, और वे जहां भी जाते उनके कार से उतरते समय भी लोग उनका चरण स्पर्श करने के लिए उन्हें घेर लेते। यद्यपि हैदराबाद उस समय सूखा आया हुआ था, उसमें अकाल सा जैसे था, किंतु प्रभुपाद के आगमन के एकदम के बाद कुछ दिन के बाद ही वर्षा वहां पर हो गई। तो एक समाचार पत्र ने सुझाया कि प्रभुपाद तथा भक्तों ने इतने उत्साह के साथ हरिनाम संकीर्तन किया कि इससे हैदराबाद का सूखा भी समाप्त हो गया। वे श्री एन से वहां मिले हैदराबाद में। अभी क्या था कि जो श्याम सुंदर था, उनकी जो बेटी सरस्वती छोटी है 3 साल की, वो और एन का बहुत, मिस्टर एन का बहुत लगाव था, तो इसलिए श्याम सुंदर और मिस्टर एन की आपस में थोड़ा फ्रेंडली टर्म्स थी। तो उन्होंने कहा, श्याम सुंदर ने उनको बोला कि आप ऐसा करते हैं कि हम प्रभुपाद आजकल वहां पर हैदराबाद में आए हुए हैं, हम जाकर वहां पर हैदराबाद में मिल लेते हैं, और हमें कचहरी जाने की हम इसको अवॉइड करते हैं, और हम वहां भी बैठ के सब बात सुलझा लेते हैं। तो वे श्री एन से भी मिले, जो बंबई से हैदराबाद आया हुआ था। श्याम सुंदर का श्री एन से हार्दिक संबंध था, क्योंकि वे उनकी 3 वर्षीय पुत्री सरस्वती को अत्यधिक प्यार करता था। अतः श्याम सुंदर श्री एन के पास गए और प्रभुपाद से बात करने के लिए उनको आश्वस्त किया। श्री एन राजी हो गए, किंतु उसे संदेह हुआ। वो बीच में से सबको तो धमका रहा है, लेकिन वो प्रभुपाद से कहीं ना कहीं डरता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है। तो उसको लगा कि प्रभुपाद के पास कुछ हिप्नोटाइजिंग कुछ ऐसी शक्ति है और वो मुझसे कुछ भी लिखवा लेंगे। तो उनको लगा कि वो अपनी योग शक्ति के द्वारा उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने के लिए राजी ना कर लें। अतः वह सोचकर अपने साथ एक गुरु को भी लेते गए, तो वे प्रभुपाद की आध्यात्मिक शक्ति को वो काट देंगे, इस तरह से कि मैनिपुलेट थोड़ा करके। चलो, श्री एन, उसका गुरु श्याम सुंदर और ये सभी पन्नीलाल पृथ्वी के घर हैदराबाद में आए, जहां प्रभुपाद ठहरे हुए थे। वे औपचारिक ढंग से अपने अतिथियों से मिले और प्रसाद के समय तक बात करते रहे। तब श्री एन के गुरु ने कहा, जो उनके साथ आए हुए थे, स्वामी जी, इतना अच्छा हमने प्रसाद पाया, आप भी थक गए होंगे, अब हम आपको अधिक कष्ट नहीं देंगे, आप आराम करें, हम बाद में बात करते हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, मैं काफी थक गया हूं। अतः श्री एन और उसके गुरु ने क्षमा मांगी और बगल के कमरे में चले गए। कुछ मिनट के बाद प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण गोस्वामी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, यदि कोई तुमसे कभी कोई पूछे कि तुम थके हुए हो, तो इसका ये अर्थ होता है कि जो पूछने वाला है वो थका हुआ है, वो विश्राम करना चाहता है, इसीलिए वो तुमसे पूछ रहा है। यदि तुम अगले कमरे में जाओ, तुम देखना कि दोनों कैसे गाढ़ी निद्रा में सोए हुए हैं। तो उन्होंने तमाल कृष्ण को समझाया कि तुम चुपचाप जाओ और जाकर एन को इस तरह धीरे से जगाकर यहां ले आओ कि उसका वो जो सखा है, गुरु है, वो ना जाग पाए। प्रभुपाद इज वेरी practical and looking into the things in a smart way. तमाल कृष्ण ने कमरे में कदम रखते ही देखा कि श्री एन तथा उसके गुरु बिस्तरों पर आराम से सो रहे हैं। वे श्री एन के पास गया, उसकी बाह धीरे से छुई और धीरे से कहा, श्री एन, जगो, प्रभुपाद कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी चलो। निद्रा से जगने के कारण श्री एन भूल ही गया कि मेरे साथ मेरा मित्र भी है और उसको साथ भी लेकर जाना है। वो आज्ञापूर्वक प्रभुपाद के कमरे में चला आया। प्रभुपाद उससे 2 घंटे तक बात करते रहे और अपने बातचीत के अंत में उन्होंने एक नया विक्रयनामा उसके साथ तैयार करा लिया। तमाल कृष्ण तथा श्याम सुंदर ने अलग अलग से कमरों में वो कागजों के जल्दी से सारे दस्तावेज तैयार किए, उन्हें टाइप किया और प्रभुपाद तथा श्री एन ने अंतिम कानूनी बात तय कर दी। अभी प्रभुपाद हैदराबाद में हैं
और ये सारी की सारी बात में है तो मैनिपुलेशन, लेकिन इंटेंशन क्या है, पर्पस तो उसका सात्विक ही है ना सारा कुछ। और तब श्री एन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसका गुरु मित्र गहरी नींद में ही सोता रहा। बाद में उस दिन तमाल कृष्ण ने गुप्त रूप से श्रील प्रभुपाद से कहा कि मैं इन कार्यकलापों से इतना विचलित हूं कि मैं ठीक से माला जप नहीं कर पा रहा हूं, कि ये सब बातें क्या हो रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वही बात जो सुबल ने पहले बोली कि मुझसे माला जप ठीक से नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, इसे स्वाभाविक है, कभी कभी मैं भी विचलित होता हूँ तमाल कृष्ण, कोई बात नहीं, तो मैं भी माला नहीं कर पाता हूँ, लेकिन हम लगे तो हुए हैं ना, अपनी तरफ से तो हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं ना। तमाल कृष्ण ने स्वीकार किया है, इतने पर भी क्या प्रभुपाद, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है ना, कहीं मैं पिछड़ तो नहीं जा रहा हूं कि मैं इतने ये काम धंधे में ही फंस रहा हूं। प्रभुपाद ने सिर हिला दिया, हाँ हाँ तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, कि प्रभुपाद सबको आश्वासन दे रहे हैं, सबको सूद कर रहे हैं। तमाल कृष्ण ने कहा, मैं सोचा करता था कि ये कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, कि कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, लेकिन अब मैं सोचता हूं, ये देखिए, जब इंसान कभी परिस्थितियों में होता है, कठिन परिस्थितियों में होता है, तो वो कैसा सोचता है कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। लेकिन अब इस समय मैं ये सोचता हूं कि मुझे उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, कि जब अगर परिस्थितियां आती हैं तो मुझे उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, हाँ हमें परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए, ये हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती हैं, कि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, दीज आर द टेस्टिंग टाइम ऑफ अ पर्सन, एक जीव का वो पोटेंशियल चेक करने के लिए आते हैं कि तुम्हारा जो संकल्प है कितना दृढ़ है, कितना बड़ा है, ताकि वो आए हैं। और आप यकीन मानिएगा कि हर कोई अपनी परिस्थितियों में, अपनी प्रतिकूलताओं में एक जैसे सोना खरा उतरता है, वो उसमें अगर सोने के जो जड़ाऊ गहने होते हैं उसको अगर आग में नहीं तपाया जाए, उसको ना पिघला जाए, कितना प्रोसेस होता है। हम कितनी बार बात कर चुके हैं, माखन को निकालने के लिए कितना प्रोसेस होता है, सोने को बनने के लिए कितना प्रोसेस होता है, एक घड़े को एक मिट्टी का घड़ा बनना हो तो कितना प्रोसेस होता है। तो इसलिए परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं, चैलेंजेस जो लाइफ में आते हैं वो हमारा पोटेंशियल चेक करने के लिए आते हैं। और हमें उस समय महर्षि बहुत सुंदर बात करते हैं, मैं कभी नहीं भूल पाती, जो जब कुंती, जब उत्तरा का गर्भ में उनका परीक्षित का जब होना था, तो जब उनको उनका अस्त्र लगा, अश्वत्थामा का वो जब अस्त्र लगा, तो कुंती जब वहां खड़ी थी तो वो उत्तरा की तरफ नहीं देखी, उत्तरा को संभालने के लिए आगे नहीं बढ़ी, वो सीधा दरवाजे की तरफ देखने लग पड़ी। तो उत्तरा ने उनको बोला कि माँ मेरी तरफ देखो। कहते नहीं, मैं दरवाजे की तरफ वो देख रही थी। कहते कि मैं ये सोच रही हूं कि आज तक कोई ऐसा समय मेरी जिंदगी में नहीं आया कि मेरे ऊपर विपत्ति आई हो और मेरा कृष्ण ना आया हो। आज अगर उत्तरा तुम्हारे गर्भ में, अगर तुम्हें ये विपत्ति इतनी बड़ी आई है, तो मैं तुम्हें नहीं देख रही, मैं वो रास्ता देख रही हूं कि कौन से रास्ते से कृष्ण आ रहे हैं। ये जो विपत्तियां हैं, ये जो प्रतिकूलताएं हैं, वो ठाकुर के आने का रास्ता बनाती हैं। और उस समय हमें अपना विश्वास बिल्कुल दृढ़ करना चाहिए कि वो देख रहे हैं कि कौन कौन सा कि ऐसे समय आ रहा है कि वो आते ही होंगे। और वाकई ठाकुर आए हो, ठाकुर ने परीक्षित भी साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही अंश है जिन्होंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। इसीलिए ही श्याम सुंदर ने जब ही उनको बोला कि मैं जा रहा हूं बुआ, कुछ तुम मांग लो। और कुंती की जो स्तुति, जिसको हम इतना आदर करते हैं, भीष्म स्तुति है और कुंती स्तुति है, हम लोग कहते हैं। और कुंती ने क्या मांगा कि तुम मुझे एक विपत्तियों के पहाड़ दो। ये वर्चुअली ऐसी बात नहीं है कि कोई अपने लिए दुख मांग रहा है, लेकिन नहीं,
क्योंकि दुख में जितनी स्मृति भगवान की बनी रहती है, सुख में हम लोग सब केयरफ्री हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन दुख में कभी भी आप देखना, दुख में कैसा भजन होता है, दुख में कितना आपका अंदर ही अंदर कितना वैराग्य आपको आता है कि आप उसके लिए। सो ये जो परिस्थितियां हैं, दीज आर ऑलवेज टेस्टिंग टाइम ऑफ अ पर्सनैलिटी, जीव के लिए। और कभी भी ये हमें निखारने के लिए आई हैं, हमें सुलझाने के लिए आई हैं, हमें और सोने की तरह खरा करने के लिए आई हैं, तो हमें उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो उन्हें तमाल कृष्ण कहते हैं, हाँ, हमें परिस्थितियों का स्वागत करना चाहिए, ये हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करती हैं। बिकॉज वी ऑल्सो डोंट नो आवर ओन पोटेंशियल, कि हमारे में कितनी ताकत है, हम कहाँ तक जा सकते हैं आगे। अगर ये ना आए तो हमें कैसे पता लगेगा। उसी दिन दोपहर में श्याम सुंदर तथा तमाल कृष्ण श्री एन के साथ बंबई वापस उड़ गए। नवीन शर्तों के अनुसार इस्कॉन श्री एन को सरकारी कर के लिए अब ये जो नया, उनको थोड़ा सा उसको लालच और देना था एन को, ताकि वो नए जो विक्रय नामा था उसके ऊपर वो साइन कर दिए। और उसमें क्या था कि पहले 2 लाख की थी ना ये, अब उन्होंने कहा कि 5 लाख देगा और श्री एन पट्टा लिख देंगे। बात तो वही आ गई कि पहले 2 दे चुके हैं, 3 और दे रहे हैं, तो पट्टा इनको मिल गया। और बाकी की जो 5 के बाद 16 लाख में से जो 11 रह गया है वो किस्तों पे दिया जाएगा। सिचुएशन वैसी ही रहेगी कि जिस तरह से ऐसे है। सो प्रभुपाद इज गोइंग टू द एक्सट्रीम एंड्स, कोशिश कर करके, और सारे लोग दे आर ट्राइंग टू सेव दैट ड्रीम जो प्रभुपाद ने राधा रास बिहारी के लिए वहां पर देखा है, कि प्रभुपाद ने वो देखा है कि वो वहीं पर रहें। किंतु समय की सीमा थी। ये जो 5 लाख में से 3 लाख उनको देने हैं, 2 तो वो दे चुके हैं, कि 3 सप्ताह में तुम्हें हम 3 लाख दे देंगे। अतः अब भक्तों को और तेजी से काम करना पड़ेगा। अब 3 लाख जल्दी से अरेंज करके उसको देना है, ताकि एक बार हमें पट्टा आ जाए अपने हाथ में नाम का, तब वो वहां पे ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद स्वयं शीघ्र बंबई जाकर मामले को अंतिम रूप से निपटा देंगे। अभी हम नवंबर एंड में पहुंच गए हैं, और यद्यपि प्रभुपाद बंबई के भूमि संबंधी समझौते को अंतिम रूप देने आए थे, कि उन्होंने देना था कि अभी अंतिम रूप हमें पट्टा मिलने वाला है, किंतु श्री एन नए अनुबंध पत्र के बावजूद भी देर कर रहा था। वो पट्टा लिख के ही नहीं, एग्रीमेंट दे ही नहीं रहा है। स्पष्ट था कि इस तरह का विलंब इस्कॉन को धोखा देने की उसकी योजना का एक अंग ही था। और वो चाहता है कि जैसे मैं पहले 2 ले लिया, अभी मैं 5 ले लूं, और मैं अब इनको वो भी मत दूं। प्रभुपाद ने बंबई में कई दिनों तक प्रतीक्षा की, किंतु अंत में वे पंडाल कार्यक्रम के लिए अहमदाबाद चले गए। वे अपने शिष्यों को आदेश देते गए कि वे नई शर्तों पर पट्टा ले लें, जैसे मैंने उससे हैदराबाद में किया है, या वो 2 लाख का बयाना वापस कर दें। अब नाउ इनफ इज इनफ, कि या तो हमें 2 लाख वापस कर दे, प्रभुपाद डिक्लेयर कर गए हैं, और या हमें 5 देकर ये ले ले। जब प्रभुपाद चले गए तो श्याम सुंदर, तमाल कृष्ण गोस्वामी और अन्यों ने परस्पर बातें करनी आरंभ कर दी, कि मान लो कि अगर यदि उन्हें एक दिन ये जुहू की जायदाद का पट्टा मिल भी जाता है, तो जिस तरह से प्रभुपाद हरे कृष्ण लैंड का विकास करना चाहते हैं, क्या ये संभव हो पाएगा। श्याम सुंदर का तर्क था कि यदि वे जमीन पा भी जाते हैं, तो इस जंगल में किस तरह से एक विशाल मंदिर तथा होटल बनाने की हम आशा करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बीच प्रभुपाद ने अहमदाबाद से अपना अभियान बंबई अभियान भी चालू रखा। चाहे वो इस समय वो अहमदाबाद में है, लेकिन बंबई की उनको बातें वो चालू ही थी। श्री एन और डी को अहमदाबाद आकर नया समझौता कराने का अनुरोध किया। तो बंबई में भक्तों ने पता चलाया कि यदि वे अपना भुगतान तथा 5 लाख लाभ करके उन्होंने जो कुछ जमा किया था उसे वापस लेना चाहे, तो उन्हें कोई नया एग्रीमेंट वो कह रहा है कि अभी वो लिखना पड़ेगा। वो अत्याधिक घबराए हुए थे कि अभी पता नहीं ये कभी क्या रुख बदलता है, क्या रुख बदलता है। तो समय हाथ से निकलता जा रहा था। एक दिन प्रातः काल बंबई से प्रभुपाद की शिष्या विशाखा देवी दासी अहमदाबाद आई।
प्रभुपाद ने उसे बुलाकर कहा कि वो अहमदाबाद आई हैं बंबई से खुद, लेकिन प्रभुपाद ने उसे बुलाकर कहा कि तुम मेरा संदेश लेकर तुरंत वापस बंबई वापस चली जाओ, इस चिंता में कि कहीं बंबई स्थित उनके कार्यकर्ता गलत निर्णय लेकर भूमि को छोड़ ना दें। उन्होंने उससे कहा कि वे किसी भी हालत में श्री एन के अनुबंध को निरस्त ना करें, कि उनको लग रहा था कि एग्रीमेंट सारा का सारा बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो उन्होंने कहा वास्तव में ये स्त्री का कार्य नहीं है, किंतु यहाँ के सभी लोग या तो पंडाल में व्यस्त हैं या हमारे साथ इतने समय तक ये तक नहीं रहे कि ये इतना बड़ा काम कर सके, ये सारे नए लोग हैं। विशाखा ने देवीदासी ने तुरंत अहमदाबाद से अगली रेलगाड़ी पकड़ी और अगले प्रातःकाल वो बंबई पहुंची, किंतु प्रभुपाद जी को जो आशंका थी वो पहले ही घटित हो चुकी थी। भक्तों ने विक्रय नामा जो हैदराबाद में हुआ था उसको रद्द कर दिया था। उन्हें विश्वास हो चुका था कि भूमि लेना ये भूल है, और उनके वकील भी सहमत थे कि यदि वे अपना धन वापस चाहते हैं तो उन्हें तुरंत वो अनुबंध रद्द करना होगा, क्योंकि उनको 2 लाख भी नहीं तो मिलेंगे। जब भक्तों ने अहमदाबाद से प्रभुपाद का संदेश विशाखा देवी के हाथ जो आया था वो सुना तो वो तो और घबरा गए। बेचैनी ने उन्हें आ घेरा। अब उस भूमि पर उनका कोई कानूनी दावा ना था। वे प्रभुपाद की इच्छा को पूर्ण करने में असफल रहे थे। गिरिराज ने जो कुछ हो चुका उसे बताने के लिए प्रभुपाद को अहमदाबाद फोन किया। टेलीफोन लेते हुए प्रभुपाद ने कहा, हाँ बोलो, भक्ति वेदांत स्वामी बोल रहा हूं। गिरिराज ने कहा, अहमदाबाद से एक भक्त संदेश लेकर आए हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, हाँ लेकिन बताओ वहां क्या हुआ। अंत में गिरिराज रो पड़ा और फूट पड़ा कि उन्होंने उसके आने से पहले ही विक्रय नामा निरस्त कर दिया। प्रभुपाद चुप थे। तब क्रोध तथा त्याग व्यक्त करने वाली वाणी में उन्होंने कहा, अब मैं क्या कह सकता हूं, तुम लोगों ने सब कुछ ही बंबई के लिए खत्म कर दिया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो प्रभुपाद वॉज डिसअपॉइंटेड, पर अब उसमें से ही प्रभुपाद फिर बात निकाल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हम कहीं पे इसको ले जाएं, क्योंकि ये अभी भी कुछ हम इस सिटिंग में हम इस क्लास में नहीं कर पाएंगे। बंबई का जो है टाइम है। अहमदाबाद से बंबई के लिए रवाना होने के तुरंत पहले एक आजीवन सदस्य को, अब प्रभुपाद खुद बंबई जाना चाहते हैं, तो अहमदाबाद से बंबई के लिए रवाना होने के तुरंत पहले एक आजीवन सदस्य जो लाइफ मेंबर था उसको प्रभुपाद ने लिखा, मैं हरे कृष्ण लैंड को उस धूर्त श्री एन के पक्ष में छोड़ने वाला आई विल बी द लास्ट पर्सन, अंतिम व्यक्ति मैं होऊंगा। कि अभी प्रभुपाद इज सच अ बिग फाइटर, उनके शिष्यों ने वो रद्द कर दिया है, पैसे वो दे नहीं रहा, और प्रभुपाद उससे लड़ने को तैयार हैं कि मुझे वो जमीन चाहिए जब तुमने ये सब लिख के मुझे दिया था। अब प्रभुपाद अपने शिष्यों की भूल को सुधारने की अविलंब योजना बना रहे थे। चूंकि अभी तक कोई भी उन्होंने धन दिया नहीं था, ना धन उन्होंने वापस दिया है ना उन्होंने स्वीकारा है, तो संभवतः श्री एन वह ना समझ पाया कि प्रभुपाद जुहू लैंड को अपने पास बनाए रखने के लिए इस लड़ाई में इतने कृत संकल्प क्यों थे, कि उन्हें क्यों था कि हम मुझे यही लैंड चाहिए, और ना ही भक्तों को ये बात पता लग रही थी क्यों। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ने अपने मंतव्य गुप्त रखे थे, बल्कि ये कि भक्त ही दूसरे भक्त के मन या कार्यों को समझ सकता है। श्री एन तो प्रभुपाद के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसे उसने पहले अपने क्लाइंट्स के साथ किया था, कि पैसा ले लेता था और देता नहीं था और झगड़ा करता था, और उसको ये था कि अब वो इस्कॉन को भी ठगेगा। वह केवल यही अनुमान लगा सकता था कि प्रभुपाद तथा उनके शिष्य उसके जैसे वो चाहता है वैसे ही करेंगे, जिस तरह से वे दूसरों को समझ रहा था। लेकिन वे प्रभुपाद के शिष्यों तक को उनके अटूट संकल्प को समझ पाने में कठिनाई हो रही थी। प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य बंबई में कृष्ण भावनामृत का उपदेश तो करना था ही। श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं पश्चिम में कृष्ण भावनामृत का उपदेश दूं, और मैंने इसे पूरा किया है।
अब मैं भारत में उपदेश देना चाहता हूँ। और बंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर प्रवेश द्वार था और बंबई के भीतर भगवान कृष्ण किसी तरह से प्रभुपाद को इस भूमि पर ले आए। वहां उन्होंने प्रवचन आरंभ किया और राधा कृष्ण के अर्चा विग्रह भी लेकर आए। प्रभुपाद की दृष्टि में ये भूमि उनके द्वारा सोचे गए एक विशाल मंदिर तथा अंतर्राष्ट्रीय होटल के लिए उपयुक्त थी। बंबई एक महत्वपूर्ण नगरी है जिसमें भव्य मंदिर, पूजा, विराट उत्सवों, बड़े पैमाने पर प्रसाद वितरण तथा नाना प्रकार के वैदिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता थी। जुहू की भूमि में प्रभुपाद एक गुरुकुल चाहते थे, एक थिएटर, एक ऑडिटोरियम चाहते थे, एक लाइब्रेरी चाहते थे और उनके आवासीय कक्षों को, या यूं कहें कि कृष्ण नगरी के लिए, हरे कृष्ण नगरी के लिए उन्हें ये स्थान, एक विजन था उनको जिसको वो डिल्यूट नहीं करना चाहते थे। ही हैड ऑलरेडी इमेजिन एवरीथिंग देयर कि लाइब्रेरी बनेगी, यहाँ पर ये बनेगा, ऑडिटोरियम बनेगा और इस तरह से होगा, और उसको वो गो अवे नहीं कर पा रहे थे। फिर अतः प्रभुपाद जी इस धूर्त से जो उन्हें ठगने का प्रयास कर रहा था पीछे कैसे हट सकते थे। प्रभुपाद कहते कि कुछ ऐसे लोग हमें सदैव मिलेंगे जो कृष्ण भावनामृत का विरोध करने वाले हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भक्तगण हार मान लें। उपदेशक को हमेशा हम्बल होना चाहिए, सहिष्णु होना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, और कभी कभी जब अन्य उपाय असफल रहते हैं और कृष्ण के हित में बाधा दिखती है तो उसे लड़ना भी पड़ता है। तो वो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो वो पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा कारण ये था कि जिससे प्रभुपाद इस भूखंड को नहीं छोड़ना चाह रहे थे वो ये था कि उन्होंने श्री राधा रास बिहारी अर्चा विग्रहों को वचन दिया था, यहाँ पर लाकर बिठाया था। अब वो उन्हें उनसे कैसे कह दे कि प्रभु मैं आपको यहाँ से लेकर जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये जमीन आपकी नहीं है। उनको बिठाते समय तो उन्होंने यही कहा था ना कि मैं कोशिश करके आपके लिए यहाँ मंदिर भी बनवा दूंगा, मैं प्रयत्न कर रहा हूं। अब मैं उनको ये लग रहा था कि आई एम गोइंग टू बी अ प्रॉमिस ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ ठाकुर जी, कि मैंने उनको ये कहा था कि मैं आपके लिए करूंगा और वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो उन्होंने उनको बोला कि मैंने अर्चा विग्रहों को वचन दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण को यहाँ पे आमंत्रित करते हुए प्रार्थना की थी कि कृपया आप यहाँ वास करें, मैं आपके लिए सुंदर मंदिर बनवा दूंगा। तो अभी मैं उनको क्या कहूँ, मैं ये काम आपके लिए नहीं कर सकता हूँ। अतः यदि हरे कृष्ण लैंड को बनाए रखने का संकल्प का बाहरी कारण प्रभुपाद के द्वारा इस भूमि को का उपयोग धर्म प्रचार के कार्य के लिए ही था, तो भी आंतरिक कारण श्री राधा रास बिहारी को दिया हुआ उनका वचन, व्यक्तिगत वचन था। इस भूमि को बनाए रखने के लिए प्रभुपाद में लड़ने का उत्साह इतना उत्कट था, इतने वो स्ट्रांगली इसके लिए खड़े हो गए कि कभी कभी वे लड़ने के लिए आगे आकर लड़ जाते थे, अपनी उम्र का भी ध्यान नहीं करते थे। वे कभी कभी श्री एन की तुलना श्रीमद् भागवत के वर्णित असुर कंस से करते, तो ठाकुर जी हैं यहाँ पे, तुम हम कंस से डर जाएंगे क्या, इस तरह से करते कि ये कंस की तरह है, और जिसने श्री कृष्ण को मारने का बारंबार प्रयास किया था। और जिस प्रकार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए छोटे छोटे कितने असुर लगा रखे थे, उसी तरह उन्होंने कहा श्री एन ने आसुरी एजेंट, वकील, मित्र तथा गुंडे, ये अगासुर, ये बकासुर, ये सारे के सारे ये हैं, लेकिन हम अपने ठाकुर के रक्षक हैं और पीछे अगर हमारा इंटेंशन ठीक है तो हम इसको भी ओवरकम करेंगे, हम इसको भी जीतेंगे। इस तरह से उनको लगता था ये सारे हैं कि जैसे जैसे कंस जैसे असुर का वध कृष्ण की लीला हुई थी और इसमें उन्हें बहुत आनंद मिलता था, तो वे प्रभुपाद इस लड़ाई में पूरी तरह लीन थे और वे जागरूक भी थे और वो फाइटर भी थे। जिस तरह से अब जब श्री एन भक्तों को धमकाता या धोखा देता, वे पीछे हटते तो प्रभुपाद आगे आकर मैदान में डट जाते और वे इतना सहज भाव से लड़ते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे कृष्ण को
और मेरे कृष्ण के मिशन को ललकारा जा रहा है। उनको ये पर्सनल व्यक्तिगत कभी भी नहीं लगा ये कि ही इज चैलेंजिंग मी, एंड ही वाज थिंकिंग दैट ही इज चैलेंजिंग कृष्ण, एंड व्हाई आई एम द प्रोटेक्टर फॉर कृष्णा, कि ठाकुर को मैंने यहाँ पर आकर बिठाया है। प्रभुपाद की चिंता और रक्षा करने की चाह उनके शिष्यों में भी व्याप्त थी। वे उन्हें ऐसे बालकों के रूप में देख रहे थे जिन्हें कोई संसार का अनुभव ही नहीं था। यद्यपि वे सब जानते थे कि धूर्तों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और चाल चली जाए, किंतु यदि लड़का बुद्धू हो, प्रभुपाद को ये लगता था कि ये जो मेरे डिसाइपल्स हैं, शिष्य हैं, ये सारे बुद्धू हैं, कि इन लोगों को इतना उनको चालें नहीं आती, तो पिता को अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कम से कम चालाक होना चाहिए। भक्तों के साथ तथा कृष्ण संदेश के रक्षक के रूप में प्रभुपाद अपने शिष्यों के लिए ऐसा आवास स्थापित करना चाह रहे थे जिससे वे शांतिपूर्वक किंतु साथ ही ठाठ से कृष्ण की सेवा कर सके। प्रभुपाद के गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने भी यही पाठ पढ़ाया था कि कृष्ण भक्ति के प्रचारकों के पास अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए, क्योंकि वे कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं। वही कि जो पैरामीटर्स हैं भोग राग उत्सवों की, हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से रहना है, और अच्छे से कि जो वैराग्य भी है, कहीं स्थिति पर आकर वो आपके भक्ति को शुष्क कर देता है। आपके पास ऐसे साधन होना चाहिए कि आप भगवान को नई से नई पोशाक, नई से नया श्रृंगार, अच्छे से अच्छा भोग आप अर्पण कर सको, तो अच्छे से आप रहो। क्यों? आप किसके सेवक हो, आप किसकी सेवा कर रहे हो? जो त्रिलोकीनाथ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छी वस्तुएं होनी चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं। फलतः प्रभुपाद कृत संकल्प थे कि बंबई में हरे कृष्ण नगरी स्थापित हो। उन्होंने कभी भी अपने मन में कोई ऐसा अपने आप को नंग धड़ंग साधु का विचार नहीं किया था जिसको संसार के सुख से कुछ लेना देना ही नहीं है। वे अपने हजारों शिष्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ रहे थे, और इसलिए वो इतना झंझट उठा रहे थे। श्री एन ये नहीं जान सका कि प्रभुपाद किन विचारों में बह रहे हैं और वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। ना ही वो कृष्ण तथा कृष्ण के शुद्ध भक्त का विरोध करने के परिणाम को समझ रहा था। यद्यपि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा रामायण जैसे सुप्रसिद्ध भारतीय ग्रंथों में ऐसी स्थिति से उत्पन्न संकट की व्याख्या मिलती है कि जो भी कृष्ण के विरोध में खड़ा होता है उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो प्रभुपाद इस समय कृष्ण की ओर से लड़ रहे थे और वो कृष्ण के विरोध में लड़ रहा था। तो उसका क्या हश्र होने वाला था, उसको क्या परिणाम मिलने वाला था, वो उसको उसका वो अनुमान नहीं लगा पा रहा था। प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा इकरारनामा के निरस्त किए जाने से इस्कॉन की कानूनी स्थिति कमजोर हो गई थी, किंतु प्रभुपाद को विश्वास था कि यदि भक्तगण उस भूमि पर अधिकार जमाए रहेंगे तो उनकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने भक्तों से अनुरोध किया कि वे उपदेश कार्य को तेजी से चलाएं। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर है तो हमें धर्म उपदेश तो करना ही है ना, यही हमें सोचना चाहिए। फलतः उन्होंने एक अन्य वृहत बंबई पंडाल समारोह की योजना की। अभी ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और प्रभुपाद इसके ऊपर एक पंडाल में एक और योजना शुरू कर रहे हैं जो अत्यंत सफल रहा और जिसमें हर रात्रि को 20,000 लोग आने लगे कि यहाँ पर मंदिर बन रहा है। वो उधर से उनको प्रचार कार्य वो चालू ही रहा। इससे बंबई के मेयर श्री आर के गणत्र जैसे महत्वपूर्ण अतिथि ने परिचय भाषण दिया और भक्तों ने भी आयोजन किया। विज्ञापित करने, भोजन बनाने, प्रसाद बांटने, प्रभुपाद की पुस्तकें वितरित करने और प्रश्नोत्तर कोष्ठ, जिज्ञासाओं का सबको उत्तर देने में, उपदेश देने में सबने सक्रिय से भाग लिया। इस पंडाल समारोह ने भक्तों को रह रहकर कानूनी लड़ाई की अनिश्चितता तथा जुहू के जीवन की कठोरता से उभार लिया कि एक तरफ से प्रभुपाद उनमें उत्साह भर रहे हैं और वो जो बेसलाइन जो चल रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो है ही हैं। जनवरी 1973 में, अब ये बात कितनी 6 महीने से ऊपर हो गया है,
हम कार्तिक मास भी अक्टूबर से भी निकल गया, प्रभुपाद वापस भी आ गए, प्रभुपाद अगस्त के गए हुए हैं, तो हम जनवरी में पहुंच गए 1973 के अंतिम सप्ताह में। प्रभुपाद श्री महादेविया के निवास स्थान में श्री एन से मिले। यद्यपि प्रभुपाद के वकीलों ने श्री एन के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा तो पहले ही दायर कर रखा था, किंतु फिर भी प्रभुपाद कचहरी से बाहर समझौता करने का प्रयास कर रहे थे। वे श्री एन के साथ सदैव शिष्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, और एन भी सदैव जब दिखता था, मिलता था, तो वो विनम्र ही होता था और हमदर्दी दिखाता था, लेकिन काम कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। किंतु इस बार कुछ और ही हुआ। वे मुस्कान जैसी, मित्र जैसी बातें करना अब वो छोड़ दिया उसने। वे मुश्किल से परस्पर शिष्ट बने रहे, और थोड़ी देर के बाद ही प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कमरे में चले जाने के लिए कहा, क्योंकि आपस में उनकी बहुत एकदम से एडवर्स स्थिति हो गई। श्री एन ने हिंदी में प्रभुपाद तथा उनके भक्तों पर CIA से संबंधित होने का दोषारोपण किया और रुक्षता से कहा, मैं सोमवार को 2 लाख रुपए का चेक लेकर आऊंगा और आपका बयाना मैं लौटा दूंगा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, यदि तुम अपनी भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर हम उसे छोड़ देंगे, किंतु ऐसा करने से पहले सोच लो। श्री एन लगातार दोषारोपण करता रहा। आपस में बहस हो गई प्रभुपाद के साथ। आप लोग अपने को इस भूमि का मालिक कहते हो, किंतु आप अभी सारे भूभाग के लिए बला हो। श्री एन ने प्रभुपाद और शिष्यों को इतना गलत बोला और कहा कि तुम मेरी भूभाग के लिए बला हो, और कहा 4 बजे उठकर शोर कर देते हो जो तुम मंगला आरती करते हो। और उसको मेन तो यही प्रॉब्लम था कि ये इतना उसको पैसे तो ठगने थे, उसको ये था कि इतना मेरी जमीन पे शोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्रभुपाद ने साफ कहा, हम उस जगह के मालिक नहीं हैं, हमारे ठाकुर मालिक श्री कृष्ण है जो वहां पर बैठे हुए हैं, हम तो केवल उनके रक्षक हैं, मैं उसका कोई मालिक नहीं हूं। कृष्ण पहले से ही अपनी भूमि पर विराजमान है, तुम ही हो जो हमें परेशान कर रहे हो। तुम रुपया ले लो और भूमि हमें दे दो, या फिर खाली कराना चाहते हो तो हमारे 2 लाख रुपए दे दो और तैयार रखो और हम वो जगह छोड़ देंगे। प्रभुपाद बड़े ही संयम के साथ बोल रहे थे, लेकिन उनका स्वर क्रुद्ध था। बोले, अपना चेक लाओ और हम कल सुबह ही खाली कर देंगे। नहीं, कल ही क्यों, हम आज ही रात को खाली कर देंगे। लाओ, हमारे 2 लाख रुपए तुम वापस करो। कहाँ है रुपये? श्री एन चिल्लाया, ऐसे ही थोड़ा तुम्हारे पैसे दे दूंगा। पहले मैं आऊंगा और उन मूर्तियों को अपने हाथ से हटाऊंगा, मैं तुम्हारा मंदिर तोड़कर मूर्तियों को हटाऊंगा। और ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। उसी सप्ताह वो सवेरे तो वापस आया ही नहीं पैसे देने के लिए, और उसी सप्ताह श्री एन को भीषण दिल का दौरा पड़ा और 2 सप्ताह के बाद वो उसका देहांत हो गया। तो इस तरह से बंबई का कार्यक्रम जो है अभी भी सुलझा नहीं है, क्योंकि 6-7 महीने में जो हुआ उसकी क्या थी वो थोड़ा ड्राई पोर्शन था, बट वी हैड टू कवर बिट बाय बिट। तो उस तरह से अभी श्रीमती जो एन है वो भी बहुत जिद्दी हैं और अपने पति के ही पद चिन्हों के ऊपर चल रही हैं, और वो कैसे इस कार्य को आगे लेंगी। तो आई थिंक अगली सिटिंग में हम लोग इसको जल्दी से थोड़ा विश्राम करके फिर बंबई का आगे करते हुए फिर अगली तरफ चलेंगे, किस तरह से उनको मिलती हैं। श्रीमती एन ने भी बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया इस बात को कि इस तरह से हुआ, बल्कि उसने भी इस तरह से अविरोध ही किया जैसे उसके पति ने किया था। बोल श्रील प्रभुपाद की जय।